बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 25 अप्रैल है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में जो है ये उसी सिलसिले की वीडियो है जो मग़वी हज़ारा केस के हवाले से मैं कर रहा हूं, बच्ची के बयान के हवाले से। इस वीडियो में हम बच्ची ने जो वजूहात बताई हैं और फिर आखिर में जो बच्ची ने इस्तदा की है कोर्ट से कि किस तरह उसके निकाह को कौन कौन सी वजूहात है कि उस बच्ची के निकाह को फसख़ किया जाए, तनसीख़ निकाह का जो उसने दावा किया है, ये सारे मामलात जो है इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। पिछली वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बता चुका था कि कोर्ट के आर्डर के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने जो है रिपोर्ट दी बच्ची की और उसमें जो है एक बोर्ड बना, उससे आगे की कार्रवाई। फिर उसके बाद बच्ची कैसे शेल्टर होम से घर आई, घर आके वालिदैन के साथ उसका कैसा मामला रहा, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला आता था रिपोर्ट्स बना के कैसे देता था, उसमें क्या कुछ होता था, और फिर बच्ची ने आखिर के ऊपर कौन कौन सी वो वजूहात हैं उनका ख़ुलासा मैंने लिखा है क्योंकि वो बहुत लंबी है। मेरा ख्याल से सफ़ा नंबर 37-38 से लेकर सफ़ा नंबर 51-52 तक वो वजूहात हैं। तो मैंने कुछ खुलासा लिखा है, कोशिश करूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उसको पढ़ के बाकायदा तौर पे उसकी डिटेल भी किसी वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये जो पूरी एक सूट दायर हुई है उसकी ये आखिरी वीडियो इस सिलसिले की है, मेरा ख्याल से 8वीं वीडियो है। बहरहाल जी बच्ची बताती है कि 12 अक्टूबर को कोर्ट के आर्डर के नतीजे में ज़हनी हालत की रिपोर्ट जो है वो 14 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट में जमा हुई, जिसमें यह बताया गया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता मुलाकातों के दरमियान लड़की डिप्रेशन का शिकार थी और अब बाकायदा तौर पे एंग्जाइटी का शिकार है। शेल्टर होम में जो है वो क़याम के दौरान फ़िज़िकल मसाइल भी बच्ची के साथ रहे हैं और बच्ची जो है उसने बाकायदा तौर पे वालिदैन के साथ जाने में रज़ामंदी ज़ाहिर की है। ये वो वाली रिपोर्ट है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बच्ची इस सूट में लिखती है कि जी शेल्टर होम में क़याम के दौरान अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया मेरी तरफ से और स्कूल जाने का भी कहा गया। वालिदैन के और बहन भाइयों के साथ रहने के हवाले से भी मैंने बाकायदा तौर पे उन्हें कहा कि जी मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और इसके लिए कई खतूत और वो कार्ड्स इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं ऐसा चाहती थी, जो मैंने शेल्टर होम में क़याम के दौरान जो है वो मैंने वहाँ पर बनाए थे। और जो है वो बच्ची ये बताती है कि मैं ये सारा कुछ वालिदैन के खौफ की वजह से नहीं बल्कि शेल्टर होम में बाकायदा तौर पे मैं आज़ाद रही, इंडिपेंडेंट रही, अकेली रही और मेरे ऊपर किसी के खौफ नहीं था, ना ज़हीर का और ना किसी और का। और मैंने अपना माइंड अप्लाई किया जिसमें मुझे ये और वालिदैन से मुलाकातों में मैंने ख़ुद ये महसूस किया कि वालिदैन का वो खौफ या वालिदैन की वो नफ़रत जो मेरे जहन में भरी गई थी वो बिल्कुल गलत थी, बल्कि वालिदैन तो सब कुछ होने के बावजूद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। बच्ची लिखती है कि बिलाखिर मेरे वालिद ने आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक मेरी कस्टडी की दरख्वास्त की, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने 6/1/2023 को जो है वो डिस्पोज़ ऑफ कर दी, ये कहते हुए कि मेरी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। और मैंने जब बयान दिया कोर्ट के अंदर तो कोर्ट ने बहुत सारी जो मशरूत चीज़ें थी वो करके मेरी कस्टडी, इंटरिम कस्टडी, टेम्परेरी कस्टडी जो है वो मेरे वालिदैन को दे दी। उसके बाद बच्ची कहती है कि जी तकरीबन 3 माह का अरसा वालिदैन के साथ हुआ है रहते हुए और मैं अपने बहन भाइयों के साथ बड़ी खुश रह रही हूँ और अब मुझे मेरे अपने हकूक़ का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि मेरे कौन से हकूक़ हैं और मुझे इल्म में लाया गया है। अब जो है ज़हीर के साथ जब मैं रहती थी तो उसमें मैं ये देखती थी कि ज़हीर और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सिर्फ़ कुछ इन्हीं मामलात के हवाले से, केस के मामलात पे बात करते थे, मुझे और कोई चीज़ नहीं बताई जाती थी। उसके बाद वो कहती है कि इंसाफ के हसूल के लिए मेरी ये इस्तदा है कि अगवा, हब्स बेजा में रखना, एमोशनल और फ़िज़िकल टार्चर और जो कि ज़हीर और उसके सहूलतकारों की तरफ से मुझ पे किया गया था और पुलिस का जितना भी इस पूरे केस में बच्ची लिखती है किरदार रहा है वो बड़ा डिस्करेजिंग था मेरे साथ। बच्ची ये लिखती है कि जैसा कि मैं ऊपर बयान कर चुकी हूँ, बच्ची कहती है कि कई अदालतों के चक्कर और फिर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की अदम फराहमी कि मैं कई अदालतों में फिरती रही। जब भी किसी अदालत में जाती थी मुझे फ़ोर्स किया जाता था बयानात देने के ऊपर, मुझे ये पता होता था कि ये लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, मुझे ये पता होता था मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए बच्ची ये बताती है कि जी शेल्टर होम कराची में किसी दोस्त का या ख़ानदान के फ़र्द का मेरे साथ ना होना और मेरे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्ज़ाइटी और ड्रामा जैसा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने भी लिखा है और जो है ये सारे मामलात इस दौरान बच्ची कहती है कि ये मेरे साथ रहे।
9 माह बाद घर जब बाहिफाजत वालदैन के पास आई और मुझे बाकायदा तौर पे इमोशनल सपोर्ट की गई, काउंसलिंग हुई, वालदैन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ और ये सारी चीज़ें जब मुझे मिली तो जो है मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने हकूक़ के लिए जो है वो इस तरह की कानूनी चाराजोई करूँगी। उसके बाद जी बच्ची कहती है कि उन हकूक़ के लिए जो कि ज़हीर ने इनक्रोच कर दिए थे, ये कहते हुए कि मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है। दरअसल हकीकत यही थी कि मैंने ये सब कुछ दबाव के तहत किया था, जिसमें चाहे मैंने कहीं दस्तखत भी किए थे या कहीं निशान अंगूठा लगाए थे। अब ज़हीर और उसके सहूलतकारों ने मुझसे ये सब कुछ करवाया था। बच्ची आगे चल के लिखती है, ये बात भी बताना ज़रूरी है कि ये निकाहनामा किसी यूसी में रजिस्टर्ड नहीं है जो बच्ची का निकाह हुआ था। आगे चल के वो कहती है कि मेरा आर्जी और रिहायशी पता जो है वो मुस्तकिल पता जो है वो थाना अल-फलाह का है और मुअज़्ज़ज़ अदालत की जुरिस्डिक्शन है, इसलिए इस मामले को यही अदालत देख सकती है। और बच्ची कहती है कि जी इस चीज़ को भी देखा जाए कि मेरी ज़बरदस्ती की शादी में मुलव्वस जितने भी लोग हैं, चाहे वो ज़हीर है, चाहे वो निकाह खान है, चाहे वो गवाह है, जो कि पहले से कराची में मौजूद है और वो जो है बाकायदा तौर पे ज़मानत पर हैं और इनका वो जो है इधर ट्रायल को फेस कर रहे हैं। बच्ची कहती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ और अपने हकूक़ का आज़ादाना इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका अंदाज़ा आप उन रिपोर्ट से भी लगा सकते हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला जो है वो आता था कोर्ट के आर्डर के ऊपर और वो आके मुझसे मुलाकात करता था और जो कुछ मैं उन्हें बताती थी वो उसमें लिखते थे। उनसे ये चीज़ वाज़ेह है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सब चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, मेरे हकूक़ का ख्याल रखा जा रहा है, मुझे एजुकेशन दी जा रही है, मुझे सारे बाकी भी जितने मेरे हकूक़ हैं वो मुझे वालिदैन फ़राहम कर रहे हैं। उसके बाद जी वो कहती है कि ये रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई। मेरे वालिदैन ने भी गार्डियन एंड वार्ड में एक दरख्वास्त दी हुई है। ये अदालत, ये सबसे अहम पॉइंट जो है जो बच्ची ने उसमें लिखा है, ये सारा पूरा मामला आप पिछली मेरी वीडियोज़ में प्लेलिस्ट भी कह दूँगा, लड़के को प्लेलिस्ट भी बना देगा, उस प्लेलिस्ट में इस सूट की पूरी जो है तफसील है। तो बच्ची लिखती है कि मैंने जितनी भी इससे पहले चीज़ें कही हैं इस दावे में जो लिखी हुई हैं, 52 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दावा है। बच्ची कहती है कि जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं अदालत इनके हक़ाइक़ और सही होने की तस्दीक के लिए किसी भी वक्त मुझे बुलाकर इन हक़ाइक़ के हवाले से पूछ सकती है जो कि इस मामले में इस सूट में दर्ज है, मगर अदालत इस बात को भी यकीनी बनाए कि मेरी ज़हीर और उसके सहूलतकारों से ना तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो और ना ही कोई बातचीत, क्योंकि मैं ट्रामा में भी जा सकती हूँ इस मामले में और मुझे मेरी सिक्योरिटी और हिफाजत का भी मसला हो सकता है अगर ऐसा कोई मामला हुआ। बच्ची आगे चल के कहती है, अब ये प्रेयर है, इस्तदा है बाकायदा तौर पे, सारी चीज़ें ऊपर बयान कर चुके हम भी और बच्ची ने जितनी भी कंप्लीट डिटेल लिखी है उसके बाद एंड पे बच्ची जो है वो प्रेयर करती है। बहुत सारे इसमें हवालाजात दिए गए हैं, नुकात उठाए गए हैं, लेकिन मैं बड़ा शार्ट सा इस वीडियो में बता देता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह कोई एक और वीडियो बताऊँगा और उसमें पूरी तफसील बताऊँगा कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ग्राउंड्स बनाए गए हैं और बाकायदा इस्तदा की गई है, लेकिन मैं खुलासा बता देता हूँ। उसमें यह है कि जी बच्ची कहती है कि जी हक़ाइक़ की रोशनी में इस्तदा है कि अदालत जो है वो इसका जल्द अज जल्द जो है वो मेरे हक़ में फ़ैसला करे। एक कोई प्रेशर और जो है क्या कि जी खौफ, प्रेशर और ज़हीर के उसकी वजह से जो है इस जो निकाह किया गया था, जो मैंने खौफ और प्रेशर और उसमें किया गया, उस निकाह को ख़त्म किया जाए, नल एंड वाइड किया जाए। ये भी कि अदालत ये भी लिखे कि ये निकाहनामा फोर्ज्ड है, यानी जाली है, क्योंकि इसमें उम्र गलत लिखी गई है, निकाह की तारीख़ भी गलत लिखी गई है और इसमें मेरी कोई रजामंदी भी शामिल नहीं थी। तीसरी, मुस्तकिल तौर पर इस केस की हियरिंग के दौरान ज़हीर को जो है ये इस चीज़ का पाबंद बनाया जाए कि वो कहीं भी ये ना कहे कि मैंने उससे कोई कानूनी शादी की है या मैंने उससे कोई अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है। आगे चल के बच्ची बताती है, ज़हीर या किसी दूसरे शख्स की तरफ से निकाह रजिस्टर करवाने से भी रोका जाए, क्योंकि ये ख़दशा है, ये चीज़ें सामने आ गई हैं बाकायदा तौर पे। जिस रोज़ से ये काफ़ी सामने आई होगी, ज़ाहिर है हमारे मुल्क में ये चीज़ें होती हैं कि बैक डेट्स में निकाह बाकायदा रजिस्टर होते हैं। इवन अल्लाह रहम करे शादीशुदा ख़वातीन के भी लोग
اسٹامپ کے اوپر اور پرانے نکاح نامے جو ہے کروا کے پرانی طریقوں میں ڈال کے لکھوا کے یہ لے آتے ہیں کہ یہ تو میری بیوی تھی. ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں جو کہ بالکل فیک ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں سب کچھ. تو اس لیے اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ظہیر یا کسی بھی دوسرے شخص کی طرف سے نکاح رجسٹر کروانے سے روکا جائے. اب نہ رجسٹر کروا لیں، پہلے کوئی بھی نکاح رجسٹر کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. کیس کے حالات و واقعات کو اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کوئی بھی مزید ریلیف عدالت جو بہتر سمجھے وہ بھی مجھے دیا جائے. یہ بچی کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک پورا جو ہے دعویٰ دائر کیا گیا تھا. 52 صفحات پر مشتمل یہ دعویٰ تھا. مختلف ویڈیوز میں کوشش کی کہ آپ کو اس کی باقاعدہ طور پہ پوری ایک تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں. اس میں کچھ گراؤنڈز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، وہ کافی لمبے تھے، کوئی تقریباً میرا خیال سے 18 سے 20 صفحات ان گراؤنڈز کے ہیں. کوشش کروں گا کہ ان کو جو ہے ایک خلاصے کی صورت میں 8-9 پوائنٹس بنا کے کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں، جس میں باقاعدہ بچی نے یہ گراؤنڈز کچھ کیسز اور کچھ فیصلوں کے حوالہ جات دے کے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ یہ وجوہات تھیں جن کے لیے فلاں فلاں فیصلے عدالتوں سے آئے ہیں. ان چیزوں سب کو مد نظر رکھ کے میرے نکاح کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور مجھے جو ہے یہاں سے چھٹکارا دلوایا جائے. بہرحال اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید تفصیلات کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.